वेलकम टू रे स्काउट चैनल एंड संडे है आज और आज हम अपनी नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट आवर नेचुरल हैम्प वन एंड ओनली medical kit. So it's basically a small medical kit, a handy one which you can take anywhere you want, and इसे आप अपने घर पे भी सेटअप कर सकते हैं. द ओनली थिंग विच यू वांट इज दिस टाइप ऑफ बैग, और यू शुड टेक एनी अदर टाइप ऑफ बैग एज वेल. ऐसा कोई प्रोमिनेंट नहीं है, मुझे ये बैग पसंद आया तो मैंने कहा कि भाई ये लिया जाए. एंड इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो अराउंड 200 to 300 रुपीज़ के अंदर अंदर आ जाती है. तो आपको इस बात की कोई चिंता नहीं करनी है कि भाई वो जैसे ब्रिटिश प्रेपर्स होते हैं या ब्रिटिश सर्वाइवर्स जो होते हैं वो बहुत ही महंगे महंगे किट्स खरीदते हैं फॉर मेकिंग देयर एमरजेंसी किट और एनी मेडिकल किट. बट इस किट में जो भी है वो बहुत सस्ती चीज़ें हैं. सो लेट्स हैव अ लुक. सो पहले अपना मेन कंपार्टमेंट खोलते हैं हम लोग. सो इसमें जैसे ही हम इसे खोलेंगे, सो वी हैव बंच ऑफ आइटम्स. सो मैं एक एक करके आइटम आपको दिखाता हूँ. सो नंबर वन इज़ पट्टी. आप इसे जानते होंगे, बैंड टेप्स. कभी जैसे कट हो जाए या ऐसी चीज़ों पे इसे यूज़ करते हैं हम लोग. देन द सेकंड आइटम वी हैव द ओमनी जेल विच इज़ यूज्ड फॉर एनी पेन रिलीवमेंट. अगर आपको कहीं अंदरूनी चोट लग जाए जैसे मांसपेशियों में या हड्डियों पर, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं. देन वी हैव दी ओमनी जेल स्प्रे ऑल्सो. ये बहुत ही यूज़फुल है और काफ़ी सस्ता मिलता है. आप इसे अपने किट में रख सकते हैं. बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि अगर आपको कभी भी, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आपको गलती से कुछ स्प्रेन हो जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और ये तुरंत रिलीफ देता है. एंड देन वी हैव दी सेवलॉन. So it's basically used to treat the wound, to get disinfection, ताकि इन्फेक्शन का प्रॉब्लम ना हो. किसी भी चीज़ को क्लीन करने के लिए अगर आपको कहीं चोट लगी हो. एंड देन वी हैव अ स्मॉल नोट विच आई हैव मेड कि इसमें कुल कितने आइटम्स हैं. सो हेयर यू कैन सी इसमें टोटल 11-12 आइटम्स हैं. हेयर यू कैन सी. So let's keep it away. And now we have the Borolin 10 rupees pack and I just love this thing. इसे आप कई चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि अगर आपको कहीं चोट लगा हो तो आप एज अ यूज़ कर सकते हैं एंड एंटीऑक्सीडेंट. एंड आप इसे अगर ठंडे इलाके में है जैसे कि मैं हूँ तो अपनी स्किन को ड्राई होने से बचाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. और अगर आपके पास कॉटन या कोई भी ऐसी चीज़ है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं टू मेक फायर स्टार्टर. या सो मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में कि इससे हम लोग किस तरीके से आग जला सकते हैं. So it have so many uses as you can see. And then we have a tape, a surgical tapes which is used to bind anything if we get cut by any object, and also to bind the putty. Then we have a small lighter. It's basically a small lighter. और इस लाइटर के साथ मैंने रखा है एक छोटा सा फ्यूल किट. सो बेसिकली फ्यूल किट का काम ये है कि आप इससे तुरंत आग जला सकते हैं. जस्ट इसको अपना ऐसे लगाइए और आपके लिए तैयार. और ये मैक्सिमम 10 से 15 मिनट जल सकता है. एंड आई थिंक इतना बहुत है आपके लिए. अगर आपके पास ड्राई टेंडर है तो आप इससे आराम से आग जला सकते हैं. देन वी हैव 3 ईयरबड्स. I mean not earbuds, it's ear clot basically. So 3 है ये. Then we have a small scissor.
So yeah, so it's basically a scissor, very useful to cut anything in a medical condition, to tear the ड्रेस, लाइक अगर आपको कभी चोट लग जाए और आपके कपड़े बीच में अटके पड़े हों तो उसको काटने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. देन वी हैव द सर्जिकल हैंड ग्लव्स. या सो ये यू कैन सी द हैंड ग्लव्स, वेरी यूजफुल. देन वी हैव द कॉटन. सो इसकी अभी कंडीशन थोड़ी सी उलझी है क्योंकि ये बिल्कुल नीचे दबा हुआ था. So here we have the cotton. Then we have the pads. So basically मैंने इसे अपने किट में इसलिए रखा है क्योंकि ये बहुत ही अच्छे होते हैं ब्लड को सक करने के लिए, सोक करने के लिए. अगर आप इसे भी रख सकते हैं, और अगर आप चाहे तो आप गैस पैड को भी रख सकते हैं. दोनों ही मेनली ब्लड अगर बहुत ज़्यादा बह रहा है तो उसको सही करने के लिए, ट्रीट करने के लिए रख सकते हैं आप इसे. Then we have our multi-tool. So it's basically a good one, multi-tool, which we get a knife, and then we have a small saw, some other essential things like these things. Then we have a scissor. So हमने extra scissor रख लिया है फिर भी. And we have different items. So इस साइड में आपके अलग अलग चीज़ें हैं. यहाँ पे हमारे पास एक वो है स्क्रू ड्राइवर, और किसी भी चीज़ में छेद करने के लिए, होल करने के लिए एक ये है. सो मैंने इसे अपने किट में रखा है क्योंकि ये काफ़ी यूज़फुल है, काम करता है सही से. एंड firmly I just love this thing. I am using it for at least 2 to 3 years. आप देख सकते हैं थोड़ा सा निशान भी बन गए हैं यूज़ करने की वजह से. एंड जिस रेट में मैंने इसे उस वक्त लिया था, आई मीन ये उस रेट में बिल्कुल खरा उतरा है, उससे ज़्यादा ही उतरा है बिल्कुल. क्योंकि मैंने जब इसे ख़रीदा था तो ये मुझे पड़ा था अराउंड 700 रुपीज़, 700 में. एंड 700 के हिसाब से इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया है. सो यू कैन ऐड इन योर किट, एंड आई हैव जस्ट मेड अ स्मॉल लूप टाइप सिस्टम. सो नाउ द first compartment is over, and now we will open the second compartment. So in the second compartment there is a pouch, small pouch to have any things. इसमें आप चाहें तो अपने कोई pills भी रख सकते हैं if you want. Then we have the tweezers. So basically tweezers हमें कई चीज़ों में काम आ सकते हैं. अगर आपको कभी ऐसे कांटे चुभ जाएं तो आप उसे निकाल सकते हैं. एंड वी हैव डिफरेंट यूजेस. अगर आपको जैसे कि किसी चीज़ को ऐसे उठाना है, कोई ऐसी चीज़ है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं. सो वी हैव डिफरेंट यूजेस ऑफ ट्विजर्स. देन वी हैव दी बर्न हील. आप इसे बर्न हील को जो ये एक ट्यूब है, आप इसे खरीद सकते हैं. यूज़ फॉर बर्न मैंने लिख दिया इस पर बेसिकली. सो इट्स मेड अप ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, क्लोरसिनिन एंड ग्लूटेन क्रीम. सो ये मेनली अगर आप कभी जल जाएं, या ये सिर्फ जलने पे ही काम नहीं आता. जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि आप कहीं चल रहे हैं या ट्रैकिंग कर रहे हैं और अचानक से कहीं आपको बर्न हो जाए, जैसे कि चलने की वजह से बर्न हो जाए, तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं इसको. देन वी हैव दी some band-aids. Yeah, so it's elastic band-aids, so very useful in medical conditions. Then we have betadine, I mean cipladine. So cuts पे या ऐसी चीज़ों पे हम लोग लगा सकते हैं इसे, to cure, to heal. Then we have a small safety pin. We have an extra thing which is work as the earbud, लेकिन ये स्टील से बना हुआ है. एंड देन वी हैव अ हैंड प्लास्ट पेन रिलीफ पैच. आप लोग इसे देखे होंगे कि कहीं पे भी आपको पेन हो जाए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं. एंड द लास्ट
but not the least, we have two items. One is a smallest ferro rod. So basically मैं आपको इसको दिखा देता हूँ कि ये सच में फेरो रॉड, ये कुछ और नहीं है. So I will take my knife and I think ये काम करेगा. Yeah. Here you can see smallest ferro rod. So here we have, and then we have the multi-tool. So yeah, we have a stainless steel multi-tool having a cutting edge, a sharper for wood cutting, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं. So guys, this is all about my this one. I mean मेरे मेडिकल किट्स में ये सारी चीज़ें होती हैं. So these are all the items which I formally have everyday carry in my medical kit. And now I am going to show you that how to use this one to make fire. So stay tuned, I will show you now. So we have this one, and अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इससे हम लोग आग कैसे जला सकते हैं. सो इसके लिए हमें जो चीज़ चाहिए वो है थोड़ा सा कॉटन. अगर आपके पास कॉटन ना भी हो तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप चाहे तो कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, बट आई प्रेफर कॉटन बिकॉज इट्स वेरी यूजफुल एंड वेरी गुड. And then we have the ferro rod. So what you have to do is just take the cotton like this, smash it like this. Yeah. So yeah, and what you have to do is just take the cotton and have it like this. इसको हमें मिला देना है अच्छे से और इससे थोड़ा सा हमें बाहर निकाल लेना है. And yeah, we are good to go. So just take your ferro rod and give a small spark. 1 second. Yeah, here you can see that the fire is on, and by the help of this you can make fire. So इसे यूज़ करना बहुत ही आसान है, and it is very useful, very reliable. You can have in your pack. So yeah, so thank you for watching my video. So everything in my kit I have shown you, and yeah, bye bye.